ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 50 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਐਜ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਘਰ ਲਈ ਚਿਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੀਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। सर वो मेरे पापा गए थे चिकन लेने के लिए, नया साल था कल, बोले कि भाई चिकन लेके आते हैं घर में बनवाएंगे खाएंगे। तो पापा चले गए चिकन लेने के लिए। वहीं पे वो जो लड़का था पुच्ची नाम है उसका, तो वो वहीं पे था, गांजा वांजा नशा करता है खूब, तो वो नशे में भी था। पापा गए चिकन लेने के लिए, तो पापा तो चिकन लेके आ रहे थे जैसे रास्ते में, तो उसने वो लड़का जो है वो पकड़ लिया, बोला खर्चा कर। पापा बोले भाई मैं कहाँ से करूँगा, तो अपना जा। पापा फिर जैसे ही आ रहे थे तो मना कर दिया पापा ने, तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने 2-3 रैप्टा मारा और फिर पापा भी गाली उली दिया। फिर वो लड़का जो है गुस्से में गया, चाकू उठा के ले आया, मेरे पापा को मार दिया। चाकू कहाँ से लाया? चाकू है चिकन की दुकान से, मीट काटते हैं उसी से? हाँ जी हाँ जी। कितने चाकू मारे थे, कुछ पता चला? 3 जगह मारा था। कहाँ लगे? एक तो यहाँ पे मारा और एक यहाँ पे मारा और एक साइड में मारा। 3 जगह चाकू लगे। हाँ जी। क्या हुआ फिर जी वहाँ पे रिश्तेदारों को पता चला, जो वहाँ पे पास में रिश्तेदार थे मेरे, तो वो लोग भागे गए तो देखे मेरे पापा रोड पे लेटे हुए। फिर अस्पताल ले गए? तो फिर हाँ जी, मेरे रिश्तेदार अस्पताल लेके गए थे, तो फिर हम लोगों को खबर पता चला तो हम लोग गए थे। यहाँ जब आए तो उनका इलाज हुआ या उससे पहले एक्सपायर हो गए? तो रास्ते में एक्सपायर हो गए थे। हॉस्पिटल जैसे ही गए तो डॉक्टरों ने जवाब दिया उनके एक्सपायर हो गए। क्या चाहते हो? हमें जी इंसाफ चाहिए। कितने बहन भाई आप? 2 भाई 2 बहन है। क्या करते थे पिताजी? पिताजी यहाँ KRO कंपनी है सेक्टर 6 में, हेल्पर ही का काम करते थे। हाँ, ये जो लड़का है जिस पे आप आरोप लगा रहे हो, ये क्या करता है? ये कुछ नहीं है, आवारागर्दी करता है जी। कहाँ का ये? ये प्रॉपर बडौली का ही है। शिकायत दे दी पुलिस को? हाँ जी। गिरफ्तारी हुई? अभी वो लड़का तो नहीं पकड़ा गया, उसके भाई और उसके मम्मी पकड़े गए हैं। अभी वो लड़का फरार है। कितने लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दी है? हमारी नज़र में तो सिर्फ एक ही है जी, वही, क्योंकि मेन जो मुजरिम वही है। उसके ना तो हम उसके माँ से कुछ करना चाहते हैं, ना तो उसके भाई से कुछ है। जो भी दिक्कत है उस लड़के से, क्योंकि उसने मेरे पापा को मारा है। तो पापा ही थे घर में कमाने वाले? हाँ, पापा भी घर में कमाते थे, हम भी कमाते हैं, लेकिन हमारा काम अभी छोटा हुआ है, तो अभी पापा के इस काम से ही चल रहा था घर। तो गांजे और किस चीज़ का नशा करता है वो बंदा? वो सारा नशा करता है, जितने भी नशे का। वहाँ पे लोग आ गए ऐसे कितने बजे करीब की बात है? ये करीब है 5:45 बजे कल बात है। शाम शाम हाँ को जी। 5 बजे। हम लोगों को 6 बजे के आसपास पता चला है। हम अपने रूम के आगे मतलब आंगन में आग ताप रहे थे, तो उधर से लड़का लोग दौड़ते हुआ आया और बोला आपका कोई रिश्तेदार है, उसको कोई मार रहा है। हैं, फिर हम लोग दौड़ते हुए गए तो देखो उसको चाकू को मार करके और वो फरार था, और भी बहुत सारा आदमी था। फिर हम उसको उठा करके और उसके बाद अस्पताल उसको ले गए। अस्पताल ले गए तो फिर डॉक्टर सब देखा तो बोला कि ये तो डेथ कर गया, आप अपने घर के आदमी को बुलाइए। यही था तो बस। रहते कहाँ हैं आप लोग? हम लोग तो बड़ौली में रहते सर, किराएदार है हम लोग। हाँ बड़ौली गांव में ही हुआ है? हाँ, बड़ौली गांव में ही तो हुआ। रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग पीछे से बिहार से हैं। बिहार के रहने वाले? जी। कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ हो गया 15 साल। पूरा एड्रेस बताओ बिहार में। हाँ, हम लोग भी 6-7 साल से रहे। बिहार का एड्रेस क्या है पूरा? बिहार दरभंगा जिला से हैं। दरभंगा। हमारा जिला समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर। समझते। मेरा दरभंगा जिला। आप पड़ोसी हैं इनके? हाँ, नहीं, मतलब रिश्तेदार में है हम लोग। हम रिश्तेदार। जी। और वो जो मारने वाला है वो कहाँ का रहने वाला है? वो यहीं वो का तो यहीं का है, लोकल बता रहा है कि लोकल गुजर है, है वो। गुजर। किराए पे रहते हैं आप लोग? हम लोग किराए पे रहते सर। वो कौन है? गुजर है। हाँ, गुजर है, बोल रहा है गुजर है, वो यहीं का है।
कल थाना बीपीटीपी में एक हत्या की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एजाज नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके पिता रिजवान की बीरपाल वासी बडोली ने चाकू मार हत्या कर दी है, जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। क्या कोई गिरफ्तारी इस मामले में हुई है? जी, इसमें क्राइम भी मुलजिम मौके से चला गया था। इसमें क्राइम ब्रांचेज की टीमें, हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं, थाने की टीमें भी काम कर रही हैं, आरोपी की तलाश की जा रही है। हत्या की क्या वजह सामने आ रही है? ये सामने आया था कि जो बडोली गांव में एक पंचशील कॉलोनी है, वहाँ पर दुकान पर सामान ले रहे थे, तो सामान लेते वक्त जो मृतक है रिजवान, उसकी और जो आरोपी है उसकी आपस में कहासुनी हो गई थी, जिस पर यह घटना हुई है। किस तरीके से हत्या की गई है? आरोपी द्वारा चाकू मारकर हत्या की गई है, जिसमें तीन चाकू के वार बताए जा रहे हैं। एक गले पर है, एक छाती पर है, एक साइड में है। बताया जाए कि सर मीट की दुकान से चाकू लिया था। जी हाँ, ये भी सामने आया है कि मीट की दुकान से चाकू लिया है और उस चाकू से उसकी मारकर हत्या की गई है। अभी क्या मीट की दुकान पर ही क्या हत्या हुई है सर? नहीं, उससे थोड़ी दूर हत्या हुई थी। कासनी तो मीट की दुकान पर हुई थी, उसके बाद जो वहाँ से चलने लगा तो उसने वहाँ से चाकू उठाकर उसके चाकू मारकर हत्या कर दी है। अभी क्या कार्रवाई की गई? अभी पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। आरोपी की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई हैं। क्या आरोपी का कोई पुराना रिकॉर्ड भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी? अभी इसकी जांच की जा रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया, बाकी जांच की जा रही है और उसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर वो मेरे पापा गए थे चिकन लेने के लिए, नया साल था कल, बोले कि भाई चिकन लेके आते हैं, घर में बनवाएंगे खाएंगे। तो पापा चले गए चिकन लेने के लिए। वहीं पे वो जो लड़का था, पुच्ची नाम है उसका, तो वो वहीं पे था, गांजा वांजा नशा करता है खूब, तो वो नशे में भी था। पापा गए चिकन लेने के लिए, तो पापा तो चिकन लेके आ रहे थे जैसे रास्ते में, तो उसने वो लड़का जो है वो पकड़ लिया, बोला खर्चा कर। पापा बोले भाई मैं कहाँ से करूँगा, तो अपना जा। पापा फिर जैसे ही आ रहे थे तो मना कर दिया पापा ने, तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने 2-3 रैप्टा मारा और फिर पापा भी गाली उली दिया। फिर वो लड़का जो है गुस्से में गया, चाकू उठा के लिया, मैं पापा को मार दिया। चाकू कहाँ से लाया? चाकू एक चिकन के दुकान से। जो मीट काटते हैं उसी से? हाँ जी, हाँ जी। कितने चाकू मारे थे, कुछ पता चला? 3 जगह मारा था। कहाँ कहाँ लगे? एक तो यहाँ पे मारा और एक यहाँ पे मारा और एक साइड में मारा। 3 जगह चाकू लगे। हाँ जी। क्या हुआ? फिर जी वहाँ पे रिश्तेदारों को पता चला, जो वहाँ पे पास में रिश्तेदार थे मेरे, तो वो लोग भागे गए, तो देखे मेरे पापा रोड पे लेटे हुए। फिर अस्पताल ले गए? तो फिर हाँ जी, मेरे रिश्तेदार अस्पताल लेके गए थे, तो फिर हम लोगों को खबर पता चला तो हम लोग गए थे। यहाँ जब आए तो उनका इलाज हुआ या उससे पहले एक्सपायर हो गए? तो रास्ते में एक्सपायर हो गए थे। हॉस्पिटल जैसे ही गए तो डॉक्टरों ने जवाब दिया उनके एक्सपायर हो गए। क्या चाहते हो? हमें जी इंसाफ चाहिए। कितने बहन भाई आप? 2 भाई 2 बहन है। क्या करते थे पिताजी? पिताजी यहाँ KRO कंपनी है सेक्टर 6 में, हेल्पर ही का काम करते थे। हाँ, जो लड़का है जिस पे आप आरोप लगा रहे हो, ये क्या करता है? ये कुछ नहीं है, आवारागर्दी करता है जी। कहाँ का ये प्रॉपर बडौली का ही है। शिकायत दी थी पुलिस को? हाँ जी। गिरफ्तारी हुई? अभी वो लड़का तो नहीं पकड़ा गया, उसके भाई और उसके मम्मी पकड़े गए हैं। अभी वो लड़का फरार है। कितने लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दी है? हमारी नज़र में तो सिर्फ एक ही है जी, वही, क्योंकि मेन जो मुजरिम वही है। उसके ना तो हम उसके माँ से कुछ करना चाहते हैं, ना तो उसके भाई से कुछ है। जो भी दिक्कत है उस लड़के से, क्योंकि उसने मेरे पापा को मारा है। तो पापा ही थे घर में कमाने वाले? हाँ, पापा भी घर में कमाते थे, हम भी कमाते हैं, लेकिन हमारा काम अभी छोटा हुआ है, तो अभी पापा के इस काम से ही चल रहा था घर। तो गांजे और किस चीज़ का नशा करता है वो बंदा? वो सारा नशा करता है, जितने भी नशे का। वहाँ पे लोग आ गए ऐसे कितने बजे करीब की बात है? ये करीब है 5:45 बजे कल बात है। शाम? हाँ जी, हम लोगों को 6 बजे के आसपास पता चला है।